DZ+ के वीडियोस को देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूर, पर्यटक और छात्रों के आवाजाही के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां फंसे लोगों को उनके गृह राज्य में भेजने और दूसरी जगहों से अपने अपने नागरिकों को लाने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल तैयार करे। यानी अब हर प्रदेश दूसरे प्रदेशों में फंसे अपने नागरिक को वापस लाएगा और यहाँ फंसे दूसरे प्रदेशों के नागरिक को वहाँ भेजा जाएगा। जिसके बाद कोटा में फंसे छात्र ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए और बिहार सरकार के लिए क्या कुछ कहा है, जरा सुनिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हम सबकी परेशानियों को समझा और घर जाने की अनुमति दी, इसके लिए हम सब आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। साथ ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से सादर अनुरोध है कि अब केंद्र सरकार ने भी अनुमति दे दी है, इसलिए हम सबको बिहार ले जाने की समुचित व्यवस्था करने का कष्ट करें। धन्यवाद। अभी हमें खबर मिली है कि केंद्र सरकार ने इंटर स्टेट मूवमेंट अलाउ कर दिया है, तो ये खबर सुनकर हमें बहुत खुशी हुई और इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद कहना चाहेंगे। और इसके साथ ही हम बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे लिए बस अरेंज करके कोटा से बच्चों को बुलाए। अगर वो ऐसा करने में सफल रहती है तो बिहार सरकार का भी कोटा के स्टूडेंटों की तरफ से बहुत धन्यवाद होगा। दिस इज़ प्रतीक। मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। यहाँ पे कोटा में रह के IIT JEE की तैयारी कर रहा था। जब से लॉकडाउन हुआ है यहाँ पे हम लोग स्टक हो गए हैं और उस दिन नीतीश कुमार जी ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक गाइडलाइन जारी करे ताकि हम अपने बच्चों को और लेबरर्स को वापस अपने होम स्टेट बुलाएं। अभी वी हैव रिसीव्ड द न्यूज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी किया है अपने लेबरर्स और स्टूडेंट्स को वापस अपने स्टेट बुलाने के लिए। तो देयर इज़ अ रे ऑफ होप फॉर अस कि होपफुली अब हम बहुत जल्दी अपने घर वापस जा पाएँ, अपने मम्मी पापा के पास। यहाँ पे सिचुएशंस रियली हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रही है। खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने से कुक करना पड़ रहा है, इंक्लूडिंग मी। और बहुत अकेला फील हो रहा है, डिप्रेशन वाली फील हो रही है। पढ़ाई एकदम नहीं हो रही है, जिस चीज़ के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे आए थे। तो आई होप नीतीश कुमार जल्द से जल्द एक्शन ले एंड वी आर बैक टू आवर होम सेफली, क्योंकि अभी हमारी एग्ज़ाम्स है सर पे और इस हालात में यहाँ पे रह के पढ़ाई करना मुश्किल होगा। सो आई थिंक सो नीतीश कुमार जी विल टेक appropriate steps now since the guidelines have been released by the central government. Thank you. My name is Ashish Ranjan and I am from Chhapra, Bihar. On the matter of stranded students in Kota, our Chief Minister Mr. Nitish Kumar was constantly saying that a guideline from center or the Ministry of Home will help his cause. So finally there is a guideline from Ministry of Home regarding movement of students, workers or pilgrims or tourists, whatever it is. So now we, the students of Kota, believe that Mr. Nitish Kumar and government of Bihar will evacuate us as soon as possible because the current situation is very worse. In some hostels there are only a few students left. On some floors there is only a single student and majority of these stranded students left in Kota right now are from Bihar. अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं गृह मंत्रालय की तरफ से जारी वो गाइडलाइन जिसके अनुसार 6 शर्तों के साथ अब बाहरी लोग अपने घर जा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार को अपने राज्य को लोगों को लाने के लिए बसों का इंतजाम करना होगा। गाइडलाइन जारी करते हुए राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने यहाँ लोगों को वापस बुलाने और उन्हें भेजने के लिए नोडल प्राधिकरण और नियम बनाए। ये नोडल प्राधिकरण अपने राज्यों में फंसे लोगों को पंजीकरण यानी रजिस्टर भी करेगा। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी राज्य में फंसा कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो इसके लिए दोनों राज्य की सरकारों को आपस में बातचीत करके उपयुक्त कदम उठाना होगा। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सड़क के रास्ते से राज्य में बुलाया जाएगा। गाइडलाइन में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि लोगों को भेजने से पहले उनकी मेडिकल जांच और स्क्रीनिंग की जाए। बाहर से आए लोगों में अगर कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं मिलता है तो उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाए। खैर, सरकार के इस फैसले को आप कितना जायज़ समझते हैं इसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।